ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप सब लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आज की इस वीडियो में जो वो मैं मेरा 2025 का पूरा पीएनएल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि कितने मंथ्स मेरे नेगेटिव थे, कितने मंथ्स मेरे पॉजिटिव थे, मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नेगेटिव हूँ। तो वो आपको जो है वो सब इस वीडियो में आज देखने के लिए मिलेगा। एक एक मंथ को पूरा अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि जो नेगेटिव मंथ्स थे उसमें मेरी साइकोलॉजी क्या थी, जो पॉजिटिव मंथ्स थे उसमें मेरी साइकोलॉजी क्या थी। तो पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो जरा सा भी जो हो वो वीडियो को स्किप मत करना। आपको बहुत कुछ जो हो वो उसमें सीखने के लिए मिलेगा। पिछले कई दिनों से कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि ना कि सर आप अपना 2025 का पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ, आप प्रॉफिटेबल हो या नेगेटिव हो। जबकि मैंने ऑलरेडी सब जगह पे शेयर किया हुआ है, ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हर महीने का अपडेट देता हूँ, लेकिन फिर भी कई लोगों को जो है वो डाउट होता है इस चीज़ में। और ठीक है, डाउट होना भी जरूरी है भाई। आप लोग ना हम लोगों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, हम लोगों से सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये होना चाहिए कि भाई आप मतलब जिस बंदे से हम सीख रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और हम लोगों को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम लोग आपको पूरा जो है वो सारा सब कुछ अच्छे से दिखाएं, पूरा डिटेल में, कि भाई हम जो ट्रेड करते हैं भाई हम खुद प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। तो ये सब नेचुरल चीज़ है, मतलब मुझे इस चीज़ का कोई बुरा नहीं लगता। आप जब ये चीज़ें बोलते हो मेरे से, तो अच्छी बात है, कम से कम मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो भाई सब कुछ खुले में है, मेरा सब कुछ ओपनली पहले भी शेयर किया, और इस वीडियो में भी जो वो आप पूरा अच्छे से आप देखोगे। वेरीफाइड पीएनएल भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं पिछले एक साल का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। शुरू करने से पहले मैं इस फाइट को थोड़ा सा आपको है ना दो चार बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ, क्योंकि भाई हर तरीके से मुझे यहाँ पे डाउट क्लियर करना है, कहीं भी एक पॉइंट नहीं छोड़ना। ये मेरा अकाउंट है, ये आईडी है, यहाँ पे नेम शो हो रहा है, देख सकते हो आप, क्लियरली मोहित शर्मा। चलिए अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो वो अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और 2025 का पीएनएल देख लेते हैं। तो मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी 2025 से लेकर के, और अभी 31 दिसंबर तक जो है वो पूरा एक साल का पीएनएल आप लोगों के सामने शो करने जा रहा हूँ। तो ये अपना क्लिक करके, तो अब जो प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, नेट जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 14,19,000 के समथिंग। आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 15,90,000 के समथिंग। जो चार्जेस मेरे गए वो गए 1,71,000 समथिंग। तो ये आपके सामने क्लियर पिक्चर है मेरे पीएनएल की 2025 की। इसमें कैपिटल जो यूज हुआ था वो हुआ था अप्रॉक्स 50 लाख रुपए के समथिंग। वो कभी थोड़ा सा ऊपर भी गया है, कभी थोड़ा सा नीचे भी गया है, 50 से कभी 55 भी रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो आप मान सकते हो 50 लाख रुपीज़ कैपिटल पर जो है वो ये पीएनएल है पूरा। अब इसमें कई मंथ्स नेगेटिव भी थे, कई मंथ्स पॉजिटिव भी थे, तो एक एक महीने को मैं आपको जो है वो क्लियर कर देता हूँ। एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि दिसंबर में क्या रहा था। एक एक महीने को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ मैं, क्योंकि भाई हर चीज़ से मुझे डाउट क्लियर करने हैं, कहीं भी कुछ भी आपको रह नहीं जाए बस। तो दिसंबर का अपना देख लेते हैं जल्दी से। 1 दिसंबर दिसंबर में कितना प्रॉफिट बना था, तो 2 लाख आपको समथिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। नवंबर में देख लेते हैं जल्दी से। तो नवंबर में कितना बना था, नवंबर में प्रॉफिट बना है 1,36,000। उसके बाद में अक्टूबर देख लेते हैं। अक्टूबर में कितना प्रॉफिट बना है, अक्टूबर में बना है आपका कुछ भी नहीं, 19,000 नेगेटिव है। सितंबर देख लेते हैं। तो सितंबर में जो वो प्रॉफिट बना है 27,000 के समथिंग। उसके बाद में अगस्त देख लेते हैं। अगस्त में कितना प्रॉफिट बना है आपका, अगस्त में बना है प्रॉफिट भाई -48,000 दिख रहे हैं यहाँ पे। ये महीने मेरे नेगेटिव गए थे, अगस्त और अक्टूबर 2 महीने मेरे नेगेटिव गए थे। उसके बाद में जुलाई देख लेते हैं फटाफट। जुलाई जो है वो जुलाई देख लेते हैं, 30,000 जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे जुलाई में। उसके बाद में जून देख लेते हैं। तो जून में प्रॉफिट बना है अप्रॉक्स 1,83,000 समथिंग जून। मई देख लेते हैं जल्दी से। मई में बना है आपका 5,000 के समथिंग, ब्रेक इवन पे ही था ये महीना। अप्रैल में देख लेते हैं, अप्रैल में जल्दी से फटाफट, अप्रैल में बना है 2 लाख के समथिंग। उसके बाद में मार्च देख लेते हैं। मार्च में प्रॉफिट बना है आपका 1,25,000 के समथिंग। फरवरी देख लेते हैं भैया, बजट वाली फरवरी देख लेते हैं, 3 लाख समथिंग इसमें भी प्रॉफिट बना है। और आपका एक बार जनवरी भी देख लेते हैं। तो जनवरी में जो वो प्रॉफिट बना है आपका 2 लाख समथिंग। तो ये मैंने एक एक महीना आपको पूरा जो वो खुल के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दिखा दिया कि भाई हर महीने जो वो पॉजिटिव रहा था, चाहे छोटा रहा है चाहे बड़ा रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो है वो पॉजिटिव रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा
कि ये जो महीने थे सितंबर से लेकर के अक्टूबर, ये जो अक्टूबर से लेकर के और ये वाला जो टाइम था मेरा, अ, अगस्त से देख लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने जो वो मेरे नेगेटिव गए कहीं ना कहीं। देखो अब कुछ भी नहीं आया, मतलब 3 महीने से 40,000 उल्टा जो है वो आपको नेगेटिव दिख रहा है। अब यहाँ पे पता है क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग जो है वो, अगर कोई मेरी जगह पे कोई और होता ना तो वो गिव अप कर देता। उसका पिछले कई 5-6 महीनों से जो वो प्रॉफिट बन रहा हो, अचानक से जो वो 3 महीने कुछ भी नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं कि भाई मेरी स्ट्रेटजी ने काम करना बंद कर दिया, यार अब क्या करूं, प्रॉफिट नहीं बनना, तो वो स्विच कर जाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन भाई अगर आपने जो वो अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, किसी स्ट्रेटजी पर वर्क करने से पहले जो है वो, अगर आपने पूरा रिसर्च करी है उसके बारे में, बैक टेस्टिंग करी है, प्रॉपर आपके पास में डाटा है उसका कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। आपके 2 महीने नेगेटिव जाए या 3 महीने, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी पास्ट में प्रॉफिटेबल है तो वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बनाएगी। उसमें आपको कोई जो है वो संदेह नहीं करना है ड्यूरिंग आपकी लाइव जब ट्रेडिंग चल रही हो। क्योंकि आपका ये भटकना ना मार्केट में, ये कहीं ना कहीं आपको जो है मतलब कि कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देता। आप चेंज ही करते रहो, हर स्ट्रेटजी का अपना टाइम आता है, वो अपने टाइम पे ही प्रॉफिट देगी। आप अब इन 3 महीनों में जो वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो। अगर मैं कोई और यहाँ पे है ना, इन 3 महीनों में जब नेगेटिव चल रहा था तो मैं किसी और स्ट्रेटजी पे स्विच हो जाता। तो अब क्या होता है ना, कि ऐसा भी हो सकता है कि उसमें मेरा प्रॉफिट बन जाता। लेकिन भाई क्या होता है ना, कि देखो हर स्ट्रेटजी में अपना टाइम आता है और उस अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिटेबल होती है। तो भाई स्विच करना बंद करो और प्रॉपर तरीके से काम करो अपनी स्ट्रेटजी पे। तो ये आपका जो वो मैंने पूरा आपका पीएनएल दिखा दिया। मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से वेरीफाइड देख लेते हैं। ये मैंने 360 डेज यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो 1 साल का वेरीफाइड पीएनएल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मैंने कर दिया है सेव, और यहाँ से इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है वो वेरीफाइड पीएनएल भी आप देख सकते हो। जीरोधा में जो ऑप्शन आता है अपना वेरीफाइड करवाने का, तो आप देख सकते हो पूरा 14,33,000 के समथिंग जो है वो प्रॉफिट बन रहा है आपका। तो भाई अब मुझे नहीं लगता कि मेरी साइड से मैंने कोई कमी छोड़ी है अपने फिनल दिखाने में। अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है। तो भाई देखो, मार्केट में जो है वो वही प्रॉफिटेबल बनेगा। मैंने कल रील में भी शॉर्ट में भी ये चीज़ बोली थी कि 2026 में वही बंदा प्रॉफिटेबल बनेगा जो अपनी 2025 की गलतियों को अवॉइड करेगा, नहीं करेगा गलतियों को। जो भी आप अपने ओवर ट्रेडिंग करिए, रूल्स ब्रेक करें भाई, वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर अगर वो आप छोड़ देते हो, अगर आप वो छोड़ देते हो सब करना, तो 2026 आपकी लास्ट ईयर रहेगी। बस इसमें आपको जो है वो प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप अपनी पुरानी गलतियों को करना छोड़ दो। ठीक है। तो यही जो है वो इस वीडियो को अच्छे से जो है वो अपन ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपके पास में जो है वो ऑलरेडी होगा, या फिर मैंने शेयर भी किया हुआ है, मतलब टेलीग्राम वगैरह पे सब जगह पे जो है वो अवेलेबल है। तो कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। थैंक यू दोस्तों।